इस्लाम के फतह और कामयाबी का वो दौर शुरू हो चुका था। मक्का फतह हो चुका था, काबा तौहीद से रोशन हो गया था। वो दिन जब अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे तो पूरा अरब दहल गया था। इस्लाम अब किसी कोने में बंद मजहब नहीं था। अब यह रोशनी पूरे अरब में फैलने लगी थी, लेकिन इस रोशनी को बुझाने की साजिश करने लगे कुछ बड़े कबीले, हवाज़िन और सकीफ। ये दोनों कबीले पुराने दुश्मन थे इस्लाम के, और अब जब उन्होंने देखा कि मक्का भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों फतह हो गया तो उन्होंने आपस में मिलकर फैसला किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बड़ा हमला किया जाए। उन्होंने सोचा, अगर अब हमला नहीं किया गया तो इस्लाम हमें और हमारी नस्लों को मिटा देगा। इन कबीलों की सरपरस्ती कर रहा था मालिक बिन औफ, जो हवाज़िन कबीले का एक जवान, मगर घमंडी और जंगजू सरदार था। उसने फैसला किया कि पूरे हवाज़िन, सकीफ और आसपास के कबीलों की फौज इकट्ठा की जाए और मक्का के करीब हुनैन नाम की घाटी में पड़ाव डाला जाए। इस फौज में सिर्फ मर्द नहीं थे बल्कि औरतें और बच्चे भी थे, ताकि हर कोई लड़े और कोई पीछे न हटे। यह अरब का तरीका था कि जब किसी जंग को आखिरी लड़ाई समझा जाता था तो सब कुछ साथ ले जाया जाता था। दूसरी तरफ मक्का की फतह के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आराम फरमा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को उस साजिश की खबर कर दी जो हवाज़िन कर रहे थे। आपने फौरन लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया। मदीना से 10,000 और मक्का से 2,000, कुल 12,000 का एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार हुआ। यह इस्लाम की अब तक की सबसे बड़ी फौज थी। यहाँ एक नाजुक बात हुई। कुछ नए मुसलमान जो अभी अभी मक्का में मुसलमान हुए थे, ये कहने लगे, आज हमें कोई नहीं हरा सकता, हमारी तादाद बहुत है। अल्लाह को यह बात पसंद नहीं आई। तादाद पर घमंड इस्लाम में कभी भी फतह की गारंटी नहीं रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर तकलीफ हुई, लेकिन आप शांत रहे। हुनैन की घाटी एक सकरी, ऊंची नीची जमीन थी। जैसे ही इस्लामी लश्कर वहां पहुंचा, दुश्मन पहले ही वहां छुप कर बैठा था। सुबह का वक्त था। मुसलमानों ने सोचा कि ये जंग आसान होगी क्योंकि हमारी तादाद ज्यादा है और सामने के दुश्मन उतने मजबूत नहीं। मगर जैसे ही लश्कर घाटी में उतरा, चारों तरफ से अचानक तीरों की बौछार शुरू हो गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। मुसलमान हैरान रह गए। ये कोई आम हमला नहीं था, ये पूरी तरह से सोच समझकर रची गई रणनीति थी। फौरन ही अफरात फरी फैल गई। कुछ नए मुसलमान भागने लगे, कई लोग पीछे हट गए। लश्कर की कड़ी टूट गई। तारीख गवाही देती है, इस्लामी लश्कर में भगदड़ मच गई थी। बहुत से लोग मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन उस वक्त कौन था जो मैदान में डटा रहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर थे। आप न डरे, न भागे। आपके साथ कुछ मुहाजिर और अंसार के जांबाज साहबी थे। हजरत अबू बकर, हजरत अब्बास, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हा और कुछ ही दीगर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में पुकारा, ए अल्लाह के बंदो, मेरी तरफ आओ, मैं अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद हूँ। ये वो आवाज थी जिसने मैदान को हिला दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हा ने बुलंद आवाज में पुकारा, ए अंसार, ए बैते रिजवान वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रही हैं। ये सुनते ही जो सच्चे मोमिन थे वो लौट पड़े। कुछ तो अपनी ऊँटों से कूद गए, कुछ तलवारें निकाल कर दौड़े। अब मैदानी जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका जांबाज लश्कर दोबारा इकट्ठा हुआ। इन्होंने दुश्मन पर दोबारा हमला किया और इस बार ईमान की ताकत थी, अल्लाह की मदद थी। कुरान ने भी इस लम्हे का जिक्र किया है। सूरह तौबा में, बेशक अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन भी, जब तुम्हें अपनी बड़ी तादाद ने घमंड में डाल दिया, मगर वह तुम्हारे किसी काम न आई। जैसे जैसे मुसलमान वापस लौटे, जंग का रुख बदलने लगा। दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए। जो लोग सुबह जीत का ख्वाब देख रहे थे, वो अब अपने औरतों बच्चों को छोड़कर भागने लगे। अल्लाह ने इस्लामी फौज को फतह अता की। करीब 6,000 कैदी, 24,000 ऊंट बकरियां और बहुत सा माल गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल को उन लोगों में तकसीम किया जो इस जंग में डटे रहे, लेकिन इसके साथ साथ आपने उन लोगों को भी दिया जो नए मुसलमान बने थे, ताकि उनके दिल इस्लाम की तरफ और झुकें। जब किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपने उन्हें क्यों दिया जो लड़ाई में पीछे हटे, तो आपने फरमाया, मैं उन्हें देता हूं ताकि उनके दिलों में इस्लाम का प्यार पैदा हो, मगर तुम्हें तो अल्लाह ने दिल दे दिया है। फिर कुछ ही दिनों बाद दुश्मनों के बहुत से लोग मुसलमान हो गए।
उन्होंने अपने औरत बच्चों की रिहाई मांगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ कर दिया। ये थी हुनैन की जंग। इस कहानी से सबक मिलता है, तादाद से नहीं, ईमान और सब्र से फतह मिलती है। अल्लाह घमंड को नापसंद करता है, चाहे वो किसी की भी तरफ से हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और दया हर जगह नजर आती है, यहाँ तक कि दुश्मनों पर भी एक सच्चा मुसलमान मुश्किल में भी मैदान नहीं छोड़ता।